बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 सितंबर है और दिन है सोमवार का। आज नए अदालती साल का आगाज़ हो रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब से कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस जो हैं वो फुल कोर्ट में बैठेंगे और जो अदालती साल का आगाज़ होता है उसमें तमाम जजेस सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठते हैं और एक तकरीब होती है 9:30 बजे उसका आगाज़ होता है और उस तकरीब में होता यह है कि तिलावत नात और उसके बाद ख़िताब अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ये स्पीचेस करते हैं। एंड में स्पीच करते हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान। उसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं वो पिछले साल की कारकर्दगी बताते हैं, अगले साल का अपना एजेंडा बताते हैं। अब काजी फाइज़ ईसा साहब पिछले साल की कारकर्दगी तो ज़ाहिर है उनकी सबसे बड़ी कारकर्दगी जो पिछले साल की है अगर वो बताएंगे तो वो यही बताएंगे कि उन्होंने नवाज शरीफ की ताहयात न्यायाली ख़त्म की, उन्होंने जो भुट्टो वाले रेफरेंस का फ़ैसला करके पीपल्स पार्टी को बयानिया अता किया, उन्होंने इमरान खान की उनके होते हुए उनके पिछले एक साल में उनके नीचे जो अदालतें हैं उन्होंने इमरान खान को बंद कमरों में 4 सज़ाएँ सुनाई। इमरान खान के साथ जो कुछ हुआ वो उनकी अचीवमेंट है। बल्ला छीनने वाला उन्होंने फ़ैसला दिया। 8 फरवरी को उन्होंने इंतखाबात करवाए और उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी, जबरी गुमशुदगियों के केसेस नहीं लगाए और 6 जज के ख़त के मामले पर कुछ नहीं किया। ये कुछ हैं और मैंडेट जो चोरी हुआ है उसको बरकरार रखने के लिए ट्रिब्यूनल्स को काम नहीं करने दिया गया, अभी तक वो फ़ैसला मुअत्तल है। ये कुछ अचीवमेंट्स हैं जो बताई जा सकती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि वो अगले साल के हवाले से क्या बात करते हैं, क्योंकि उनके तो यानी अगर आप आज से बात करें तो टोटल 32 वर्किंग डेज़ जो हैं वो रह गए हैं उनकी रिटायरमेंट में से और टोटल जो है वो 47 दिन रह गए हैं। तो वो क्या कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज इस तकरीब में 2 फ्यूचर के चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब मौजूद नहीं होंगे। ये तो हो गई अदालत के हवाले से मामला, लेकिन और इसी तरह से बाकी अदालतों से में भी आज अदालती साल का आगाज़ हो रहा है। हाई कोर्ट में भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मोहसिन अख्तर कियानी साहब के अलावा तमाम जजेस मौजूद होंगे और बड़ी अहम पेशरफ्त यह है कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब भी बेंच में अवेलेबल हैं, जिनके बारे में एक बड़ा जोर लगाया गया और प्रोपेगेंडा किया गया कि शायद उनको बेंच ना दिया जाए, बेंच में ना बैठने दिया जाए डिग्री वाले मामले की वजह से। लेकिन वो क्योंकि फ़ैसला आ चुका है सिंध हाई कोर्ट का और उन्होंने मुअत्तल कर दिया सिंडिकेट का फ़ैसला, तो वो ज़ाहिर है अब वो जवाज़ भी नहीं रहा। दूसरा ये भी है कि फ़ैसला उन्होंने करना है कि उस जो इंटरम ऑर्डर है सिंध हाई कोर्ट का उसको ये चैलेंज करना चाह रहे हैं। वो मैं आपको कल उसमें तफसील से बता चुका हूँ कि ये कन्फ्यूजन का शिकार हैं। अब आ जाए इस बात पर कि कल हुकूमत की जानिब से ज़राए से ख़बर जो है वो दी गई और ज़राए से जो ख़बर दी गई और उसमें यह है कि हुकूमत ने कहा कि नंबर गेम पूरी है। हमारे दोस्त अदील बड़ाई साहब की आज आपने बड़ी वाज़ेह जो ख़बर है दुनिया न्यूज़ में, रोज़नामा दुनिया में, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हुकूमत के हवाले से कि उनकी इतलात ये हैं कि हुकूमत ये दावा कर रही है कि उन्होंने कौमी असम्बली में भी जो है वो आईनी तरमीम के नंबर पूरे कर लिए हैं और सेनेट में भी। अच्छा, कौमी असम्बली में वो ये बता रहे हैं कि 212 सीटें हमारे अपने पास हैं, इसमें 3-4 सीटें जस्टिस काजी फाइज़ ईसा और जस्टिस नईम अफ़गान की अता करदा रीकाउंट के नाम पे जो छीनी गई थी वो 4 मिला के 212 हुकूमत की अपनी बनती हैं। 8 हुकूमत दावा कर रही है कि मौलाना फजल रहमान साहब के साथ डील हो गई है और नून लीग वाले, मैंने किसी नून लीग वाले से पूछा, मैंने कहा ये मौलाना साहब किस चीज़ पे माने, उन्होंने कहा मौलाना साहब के हमें पता है मौलाना साहब किन चीज़ों पर मानते हैं, तो हमने उनको मना लिया और वो काजी फायसा की एक्सटेंशन में वोट देंगे। अब गो के एक तरफ मौलाना साहब ये तासुर दे रहे हैं कि वो बिल्कुल इस निज़ाम का हिस्सा नहीं है, इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है, दूसरी तरफ हुकूमत ये दावा कर रही है क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब के पास आसिफ अली जरदारी साहब और मोहसिन नकवी साहब गए थे, फिर इसी तरह से शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी गए थे। मौलाना साहब के साथ बहुत मुलाकातें हुई हुकूमती लोगों की और फिर मौलाना फजल रहमान साहब को बरह रास्त काजी फाइज़ साहब ने बहुत प्रोटोकॉल दिया था मुबारक सानी केस में, अपने सेक्रेटरी डॉक्टर मुश्ताक को भेज के गाड़ी के दरवाजे से रिसीव करवाया, उनको अपने चैम्बर में बुलाया, उनकी खिदमत वाजो की, उनको बहुत रिस्पेक्ट दी, उनको बहुत प्रोटोकॉल दिया और वो यही बताया जा रहा था कि ये इनडायरेक्टली काजी साहब ने एक तरह से इल्ज़ाम ये लग रहा है कि उन्होंने वोट मांगे अपनी एक्सटेंशन के लिए। तो हुकूमत ये कह रही है कि 212 वोट हमारे अपने, 8 वोट मौलाना फजल रहमान साहब के कौमी असम्बली में और 4 वोट वो कह रहे हैं जो आज़ाद हैं वो भी 4 वोट देंगे। तो इस तरह से वो कह रहे हैं 224 पूरे हैं। अब हुकूमत को एक दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ज़िंदगी दे तमाम MNAs को जो नून लीग के हैं, हुकूमत के हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन जब तक इन्होंने आईनी तरमीम करनी है कोई इतना खुदा न खासा बीमार ना हो, कोई और कोई मामला ना हो, क्योंकि अभी आपने देखा PTI के एक MNA उनकी डेथ हुई और बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल थी कि वो उन MNAs में थे जिनको सुप्रीम कोर्ट ने आज़ाद डिक्लेयर किया था और उन्होंने बैन अल्फ़ी दिया हुआ था और वो बेचारे रहीम यार खान नहीं जा रहे थे अपने इलाके में, इसलिए नहीं जा रहे थे कि मुझे अगवा कर लेगी मरीम नवाज़ सरकार और जो लोग इनके साथ हैं ये सारे, तो वो बेचारे जा रही रहे थे और उनकी इस्लामाबाद में डेथ हो गई। तो सारे नग पूरे रहे इनके, सारे ज़िंदा सलामत भी रहें, बीमार भी ना हों, इधर उधर भी ना हों। तो इस तरह से 224 वोट ये कह रहे हैं कि हमारे पास पूरे हैं। दूसरी तरफ जो सेनेट है
वहाँ पे इनको 64 चाहिए, तो वहाँ पे वो कह रहे हैं कि 59 हमारे अपने पास हैं, चोरों डाकू लुटेरों के पास, और 5 वो कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब के मिला के, तो वहाँ पे भी वो कह रहे हैं कि 64 वोट हमारे पास पूरे हो गए हैं। ये दावा किया जा रहा है कि 2 तिहाई अक्सरियत हमारे पास आ गई है, और दोनों चीज़ें हुकूमत तासुर दे रही है कि वो करने जा रही है। एक वो करने जा रहे हैं जो मुद्दत मुलाजमत चीफ जस्टिस की, उसको टेन्योर फिक्स करने जा रहे हैं, लेकिन फिर ये भी तासुर देते हैं कि नहीं, हम तमाम जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ा देंगे। और दूसरा ये है कि ये भी वो कर सकते हैं कि सीनियर मोस्ट जज जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बनेगा, बल्कि 5 के नाम जाएंगे और 5 में से एक सिलेक्ट किया जाएगा, और उसमें उनका यही है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो काजी फैसल साहब के यार हैं, दोस्त हैं, बहुत करीबी हैं, और हर काजी साहब के फैसले में काजी साहब के साथ होते हैं। मखसूस नशस्तों वाले केस में काजी साहब से भी 2 कदम आगे गए वो, और नईम अफगान साहब, जिन्होंने कहा कि ये मखसूस नशस्तें नून लीग और पीपल्स पार्टी को मिलनी चाहिए। तो नून लीग ये कहती है कि हमें जो है वो अमीनुद्दीन खान साहब जैसे चीफ जस्टिस से सूट करते हैं, तो इसलिए वो चाहते हैं कि 4 जजेस को, यानी काजी फैसल साहब के बाद मंसूर अली शाह साहब, और मंसूर अली शाह साहब के बाद याहिया अफरीदी साहब, और याहिया अफरीदी साहब के बाद मुनीब अख्तर साहब, याहिया अफरीदी साहब, इनको छोड़ के, और चौथे नंबर पे जो हैं अमीनुद्दीन खान साहब, उनका वो चाहते हैं कि इनको जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बना दिया जाए। और हुकूमत अब ये दावा कर रही है, उनका दावा किस हद तक सच है नहीं है पता चल जाएगा। बताया जा रहा है कि आज जो है सिर्फ अशाइया है या जोराना है। आज तमाम MNAs को इकट्ठा किया जाएगा, उनको खाना खिलाया जाएगा, उनकी खातिर तवाज़ु की जाएगी, उनको बताया जाएगा कि आपने अब बैरून मुल्क ट्रैवल नहीं करना, आपने पाकिस्तान में कहीं और ट्रैवल नहीं करना, आपने इस्लामाबाद रहना है। तो इस तरह से काजी साहब की एक्सटेंशन का हुकूमत ये दावा कर रही है कि नंबर गेम उनके पास पूरा है, लेकिन आप देखते हैं तहरीक इंसाफ इसको कैसे काउंटर करती है। और अगर ये इस तरह से आईनी तरमीम कर देते हैं कि कोई PTI वाले जो हैं उनको, जिनको आज़ाद डिक्लेयर किया हुआ है, उनको जो है उनके वोट के साथ ये कर देते हैं, तो ये मामला चैलेंज हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो बेंच बनाना है वो 3 जजेस में से ने बनाना है, काजी फाइज ईसा साहब, मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब। और हो सकता है 2-1 से फैसला कर दें मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब जो बेंच बनाने हैं। ये भी हो सकता है कि इसमें फुल कोर्ट बन जाए। फुल कोर्ट अगर इसमें भी बन जाता है तो फिर चांसेस हैं कि काजी साहब अक़लियत में आ जाएंगे और काजी साहब की एक्सटेंशन नहीं होगी, लेकिन एक लड़ाई जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे उसका आगाज़ हो जाएगा। लेकिन ये भी स्पेकुलेशंस हैं, अफवाहें हैं, दावे हैं कि जो 12 जुलाई के बाद जो छुट्टियां थी, इसमें जजेस को बहुत मैनेज करने की कोशिश की गई है, उनको थ्रेट किया गया है, उनको बहुत कुछ ऐसा किया गया है कि जजेस मैनेज हो जाएं। तो वो कोई जजेस मैनेज हुए हैं, नहीं हुए, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, ये ज़ाहिर है आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन अब तक हुकूमत ये दावा कर रही है, और आज ख़बरें भी लगी हुई हैं, और कल जो फैसल वाडा साहब हैं उन्होंने भी एक चैनल पे बैठ के, और जो एक एजेंडे के तहत जो ट्रांसमिशन की गई, और उस ट्रांसमिशन जो अरशद शरीफ साहब की शहादत को कंट्रोवर्शियल बनाया गया और PTI के जलसे से तवज्जो हटाने के लिए झूठ बोले गए, उस ट्रांसमिशन में उन्होंने ये बात की कि हुकूमत के पास नंबर गेम पूरा है आइनी तरमीम का। बड़ा गो के मुश्किल ये बात लगती है, लेकिन बहरहाल अब हुकूमती ज़राए से जो सामने आने वाली ख़बरें हैं वो तो आपके साथ शेयर करनी है। और आज जजेस ने बैठना है फुल कोर्ट में, और ये भी है कि अगर मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब नहीं होते और ये मामला चैलेंज हो जाता है, अगर ये पेश करते हैं आइनी तरमीम और ये पास कर लेते हैं और वो कंट्रोवर्शियल हो जाती है, तो PTI उसको चैलेंज कर सकती है। लेकिन मेरा ख्याल है नेक्स्ट वीक तक वैसे ही आ जाना है मंसूर अली शाह साहब ने और मुनीब अख्तर साहब ने, और जो कमेटी है उसका इजलास तो ऑनलाइन भी हो सकता है। तो बहरहाल बेंच उनकी मर्ज़ी का ही बनना है। तो ये चीज़ें किस तरह आगे बढ़ेंगी, आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आज और कल इमरान खान साहब के केसेस भी हैं अडयाला जेल में, और हाई कोर्ट्स में भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं, और चीज़ें जो अली मीन गंडापुर साहब का कल का जो खिताब है, जो PTI का जलसा है, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा बात होगी, और उसके ऊपर भी प्रोग्राम्स होंगे, चीज़ें होंगी। तो देखते हैं जी मामला कैसे आगे बढ़ते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।